अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूँ राजा अदनान और आप देख रहे हैं द पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट टॉपिक्स पे इस चैनल पे बात की जाती है और करंट अफेयर को डिस्कस किया जाता है। आजकल जो अगर हम करंट अफेयर में चले जाएं तो जैसा कि पता है कि क्रिकेट जो है वो हमारे ब्लड में है। कहा जाता है कि क्रिकेट पाकिस्तानियों के ब्लड में है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, तो हम इन कंट्रीज़ में हम क्रिकेट को बहुत फ्रेज़ करते हैं। वी आर ऑल क्रिकेट लवर्स। तो अभी जो करंट वर्ल्ड कप T20 दुबई में चल रहा है, इसमें आज सैटरडे है और कल पहला मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। हम पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से बात करेंगे। ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल जो वर्ल्ड कप के हवाले से जो मैचेस हैं, टीम्स हैं, पिचेस है और कंडीशन के हवाले से बात करेंगे कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें। लेकिन जब T20 क्रिकेट की बात की जाती है तो T20 एक मोस्टली जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम चौके छक्के बाउंड्रीज़ देखें और इसको एंजॉय करें, क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्मेट होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन्स होते हैं, बाउंड्रीज़ लगती हैं, तो सब लोग जो है वो इसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो अभी जो कंडीशन वो ये है, जो हम अगर करंट हम वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ पे डिफेंडिंग चैम्पियन वेस्ट इंडीज़ है, जो कि लास्ट टाइम इंग्लैंड से फ़ाइनल में जीता था। इस टाइम वेस्ट इंडीज़ की कोई कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। वैसे तो उनके पास बहुत हार्ड हिटर हैं। T20 में हार्ड हिटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा माने जाते हैं और फेमस भी बहुत ज़्यादा वही होते हैं जो कि हार्ड हिटिंग कर सकते हों, जो कि बॉल को जो है वो बाउंड्री लाइन से क्रॉस करा सकें आसानी से। तो वेस्ट इंडीज़ की अगर टीम देखी जाए तो उनके प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप आपकी कंडीशंस, आपकी पिचेस इस पे बड़ा मैटर करती हैं। जो वर्ल्ड कप है अभी वो UAE में है। UAE की जो पिचेस हैं वो ज़रा स्लो होती हैं। यहाँ पे बॉल स्टक हो के आता है, बॉल ज़रा रुक के आता है, बैट पे प्रॉपरली बॉल नहीं आता, स्लो विकेट्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको कोई लॉन्ग हार्ड हिटर बैट्समैन सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं होते। यहाँ पे कोई ये 150-60 की विकेट होती है और 150-60 अगर आप लगा दें तो ये एक विनिंग स्कोर माना जाता है। यहाँ पे आपको एंकर रोल चाहिए। आपके बैट्समैन जो हैं वो बॉल को जो अच्छी टाइम कर रहे हों, जो बॉल को सिंगल डबल ज़्यादा निकाल रहे हों और ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, वो टीम ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। तो ये अगर इन सब स्टेट्स की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान के पास कोई इतने ज़्यादा हार्ड हिटर नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो उस तरह की नहीं है जैसे आप इंग्लैंड कह सकते हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जैसे कि वेस्ट इंडीज़ है। इन टीम्स के पास बहुत अच्छे हार्ड हिटर्स हैं। पाकिस्तान इस चीज़ में थोड़ा सा लैक करता है कंपेयर टू हार्ड हिटर। तो बेसिकली ये वर्ल्ड कप कंडीशन के हवाले से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ऐसा ही सबसे ज़्यादा, अगर पाकिस्तान का रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हमारा UAE में परसेंटेजेस विन्स की हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 90% है। हम ऑलमोस्ट सारे मैचेस UAE में जीतते हैं। उसकी वजह ये है कि कम स्कोर लगता है, तो कम स्कोर एक तो हम चेज़ भी आसानी से कर लेते हैं, विकटें स्लो होती हैं, उसके हम यूज़ टू हैं, तो हमें ज़्यादा कोई हार्ड हिटर या स्कोरिंग के लिए जो है वो ऑप्शंस के लिए नहीं जाना पड़ता। तो ये एक सूटेबल और एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत सके। अगर टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान का बैटिंग कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। जैसा कि ओपनर में सेटल हैं, बाबर आजम है, रिजवान है, उसके बाद फ़खर जो है वो भी वार्म अप मैचेस में बड़े अच्छे फॉर्म में है। आगे फिर शोएब मलिक है, हफीज़ है। तो ये सारे जो प्लेयर हैं मिडल ऑर्डर में शोएब हो गया, हफीज़, ये एक अच्छी मतलब एंकर इनिंग्स खेल सकते हैं। ये जब ज़रूरत पड़े तो हार्ड हिट भी कर सकते हैं और ऑल्सो ये इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। फिर उनको फॉलो करें तो आगे आसिफ अली या हैदर अली में टाई होगी। अब हम बात करते हैं मेन जो पाकिस्तान और इंडिया का आज जो है कल सुबह मैच होने जा रहा है, और वो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का है।
अगर दोनों टीमों को हम कंपेयर करें तो नो डाउट ऑन पेपर इंडिया की टीम बहुत आगे है, इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है और उनके पास बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। तकरीबन वो पैक टीम है मैच विनर से, इसमें कोई, उनकी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी बैटिंग तो है ही, हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है। उनकी बॉलिंग का एक इशू रहता था कि अगर हम इंडिया को डिस्कस करते थे तो ऑलवेज़ ये कहते थे कि इंडिया की बॉलिंग वीक है, लेकिन इस दफ़ा बल्कि कुछ सालों से 2-3 ईयर से उनकी बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फील्डिंग भी उनकी अच्छी है और बैटिंग उनकी बहुत, वो तो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऑन पेपर दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग साइड कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास वही एज आ जाता है कि कंडीशंस जो हैं, कंडीशंस को देख के ये कंडीशन सूटेबल है सब कॉन्टिनेंट की टीमों के लिए। तो इसमें पाकिस्तान को ये बेनिफिट है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, कोई 150 टू 60 रन्स करता है, तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा चांस मिल जाएगा मैच जीतने के लिए। इसी तरह अगर बाद में बैटिंग करता है तो उन्हें कम से कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो टीम भी ग्राउंड शॉट्स खेलेंगी, सिंगल डबल्स के लिए जाएगी, इनिंग्स बिल्ड करेंगे, वो टीम जो है वो जीतेगी। और इंडिया पाकिस्तान का बहुत प्रेशर मैच होता है और हमारा वर्ल्ड कप का ट्रैक रिकॉर्ड को इतना अच्छा नहीं है। हम हमेशा इंडिया से वर्ल्ड कप में आ रहे हैं, हम कभी भी हिस्ट्री में इंडिया से वर्ल्ड कप में कभी मैच नहीं जीत सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं होपफुली इस दफ़ा वो रिकॉर्ड हम चेंज करें, हम हिस्ट्री को बदल दें और कल जो मैच होने जा रहा है वो पाकिस्तान जीते और उस ट्रैक रिकॉर्ड को ख़त्म कर दिया जाए हमेशा के लिए, जो कि इंडिया का पाकिस्तान के अगेंस्ट है कि पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप में नहीं जीता। नो डाउट हमें एक एज ज़रूर है कि जो लास्ट चैम्पियन ट्रॉफ़ी हुई थी उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को फ़ाइनल में हराया था और बहुत अच्छा मैच जीता था, तो वो पाकिस्तान के पास एक एज है। लेकिन वर्ल्ड कप में इंडिया जो है वो हमसे आगे है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह ताला कल का मैच पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और क्योंकि हमारी टीम भी नॉट बैड, हमारी स्ट्रॉन्ग टीम है। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है, न्यू बॉल से स्विंग भी करता है बोथ वे, अगर वो 2-3 जल्दी आउट कर देता है तो उसके बाद पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा अगर वर्ल्ड कप में देखा जाए फेवरेट टीम्स को, तो कंडीशन के लिहाज से और जो सिचुएशन है यूएई की, उस हवाले से देखा जाए तो मैं कहूँगा कि नंबर 1 पे इंडिया, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड इंग्लैंड और फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया। ये 4 टीमें फेवरेट्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो सब कॉन्टिनेंट्स की टीम को भी फेवर्स तो उनको जाती है, जैसे श्रीलंका है या बांग्लादेश है, क्योंकि श्रीलंका कुछ अरसे से कोई अच्छी फॉर्म में नहीं जा रही, उनकी बैटिंग में भी इश्यूज़ हैं, बॉलिंग में भी हैं। अभी वो क्वालिफाइड राउंड खेल के आ रहे हैं, तो उनको इतनी जल्दी कोई हम टॉप 5 में नहीं कह सकते कि वो टॉप 5 में आते हैं। कंडीशंस की वजह से ज़रूर श्रीलंका को भी बेनिफिट है, सब कॉन्टिनेंट की सारी टीम्स के लिए ये कंडीशन सूटेबल है। तो मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला हम फ़ाइनल इंडिया से खेलने जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का इंशाल्लाह फ़ाइनल होगा, क्योंकि ये दोनों टीमें फेवरेट्स हैं वर्ल्ड कप के लिए कंडीशन के लिहाज से। अगर हम टॉप टीम्स को देखें तो पाकिस्तान से बहुत अच्छी टीम्स हैं, क्योंकि कंडीशंस पाकिस्तान के लिए सूटेबल है, स्लो विकेट्स है, स्पिन को फेवर देती है, बॉल रुक के आता है, कम लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। ऐसी कंडीशंस पाकिस्तान के लिए बेस्ट है, सूटेबल है। और हमारे पास 2 बिग एक्सपीरियंस 2 गन्स हैं, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़। तो इनकी का भी ऑलमोस्ट ये आखिरी वर्ल्ड कप है, तो इनके लिए भी एक अपना इन्होंने एंकर रोल अदा करना है, मिडल में इन्होंने इनिंग्स बिल्ड करनी है और पाकिस्तान को ये टाइटल जितवाना है। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद हैं कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप भी जीतेगा, हम कल इंडिया को भी हराएंगे और इंशाल्लाह ताला हम फ़ाइनल भी इंडिया से खेलेंगे। तो ये तमाम क्रिकेट के स्टैट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कंडीशंस के हवाले से और यूएई की विकेट्स के लिए विकेट्स के हवाले से, और ओवरऑल जो पाकिस्तान की प्रेपरेशन है। बाबर आज़म नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है दुनिया का। बाबर आज़म अगर कल अच्छा खेलता है तो पाकिस्तान डेफिनेटली ये मैच जीत जाएगा। और अगर हम इंडिया की देखे जाएं, मैंने पहले भी कहा कि ऑन पेपर वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, लेकिन स्टिल
जब उनके ऊपर, जैसे पाकिस्तान के ऊपर ऑलवेज़ वर्ल्ड कप में प्रेशर होता है, लेकिन पाकिस्तान के पास इस दफ़ा ये ऑप्शन है नथिंग टू लूज़। हम तो हमेशा उनसे हारे हैं, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि वो जीतते आए हैं और उन्होंने दोबारा मैच जीतना है और वो स्ट्रॉन्ग साइड भी है क्योंकि वो फेवर्ट्स जा रहे हैं कल के मैच के लिए, तो एज़ ए फेवरेट उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वी आर अंडरडॉग, तो हम जो है नथिंग टू लूज़, इंशाल्लाह ताला उसका बेनिफिट टीम के लिए काम आएगा और प्लस हमारी दुआएं ऑलवेज़ टीम के साथ होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान विल डू गुड टुमारो। तो ये वो सारे स्टैट्स हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह ताला और भी आपके साथ मैचेस के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से जो वो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल द पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।